पीली मूंग दाल से बनाए हल्का फुल्का सा और टेस्टी सा नाश्ता। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीब पीली मूंग की दाल ली है, बिना छिलके वाली। तो चलिए इससे हम आज रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले एक बाउल में आपको दाल को डाल लेना है, फिर इसमें आपको पानी ऐड करना है। यहाँ पर हम दाल को सबसे पहले 1 से 2 बार धो लेंगे अच्छे से, ताकि सारी गंदगी जो होगी वो निकल जाएगी। तो अच्छे से साफ करना है आपको दाल को। तो देखिए मैं इसका पानी जो है एक बाउल में निकाल लेती हूँ। दूसरे यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। दाल को हमें पानी डालकर भिगोने के लिए रखना है। तो यहाँ पर उससे पहले एक बार धो लेना है दाल को। अब डाल देते हैं फिर से साफ पानी और इसको हम अब रखेंगे 2 से 3 घंटे तक भिगोने के लिए। तो चलिए इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं और दाल को अब हम रख देते हैं। और अब हम इसके लिए बनाते हैं ग्रीन चटनी नाश्ते के लिए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पुदीना लिया है, साथ में 1 चम्मच नींबू का रस, साथ में थोड़ा सा धनिया, और यहाँ हरी मिर्ची लिए 3 से 4, साथ में 2 से 3 टमाटर लिए हैं। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया की पत्तियाँ, साथ में पुदीना। इसी के साथ कटे हुए टमाटर को हम ऐड करेंगे, साथ में डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्ची। इसी के साथ ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, और ऊपर से नींबू का रस डालकर बर्फ के 2 टुकड़े ऐड कर देते हैं। और यहाँ अब इसका ढक्कन लगाकर मिक्सी जार में चटनी को अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पुदीना की चटनी बनकर तैयार है। इसे कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पुदीना की चटनी को हम निकाल लेते हैं। चटनी को मैंने बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनाया है। इस तरह से आप ग्रीन चटनी बना सकते हैं पुदीना की। तो देखिए यहाँ अब चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इसे हम रख देते हैं। और जो हमने यहाँ दाल भिगोकर रखी थी 2 से 3 घंटे के लिए, उसको अब हम देखेंगे। तो देख सकते हैं दाल फूलकर ऊपर आ चुकी है। ये बिना छिलके वाली दाल है, तो इसे भीगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब इसका जो पानी है उसको हम अलग करेंगे। देख सकते हैं दाल अच्छे से भीग चुकी है। अच्छे से मैं हाथों से दाल को पहले मिसल कर, फिर अब मैं यहाँ एक बाउल ले लेती हूँ जिसमें मैंने साफ पानी लिया है, और दाल को मैं इस साफ पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसी तरह से 2 से 3 बार आप दाल को साफ कर लीजिए। तो देख सकते हैं अब पानी को साइड में हटाकर हम दोबारा से बाउल में थोड़ा सा साफ पानी डालकर एक बार और दाल को धो लेंगे। अब दाल मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ कर ली है, और यहाँ हमारी दाल भीग कर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे अब हमें मिक्सी जार में ब्लेंड कर इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने मिक्सी जार ले लिया है और दाल को इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ आपको दाल को एकदम स्मूथ पीसना है। दाल को ब्लेंड करने से पहले मैं इसमें आधा कप पानी ऐड कर दूंगी, इससे दाल एकदम स्मूथ ब्लेंड हो जाती है। तो चलिए अब यहाँ पर फटाफट से इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ मूंग की दाल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मिक्सी जार में। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह से मूंग की दाल का आपको एकदम फाइन पेस्ट तैयार करना है। और यहाँ पर अब इस पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए इसमें पहले हम ऐड करेंगे आधा कप बेसन। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है। साथ में स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल रहे हैं। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि मूंग की दाल के साथ बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पानी नहीं डालना है। जब आप बेसन को ऐड करो तो कुछ इस तरह से इसका पेस्ट तैयार करना है आपको। और देख सकते हैं एकदम जो बैटर हमने मूंग की दाल का बनाया है वो स्मूथ हो गया है। अब इसे रेस्ट के लिए रखेंगे आधा घंटे के लिए। तो यहाँ एक ढक्कन से इसे कवर कर दें और आधे से 1 घंटे तक आप रेस्ट के लिए इसे रख दीजिए। और इधर अब हम लेंगे कुछ वेजिस, जैसे कि चुकंदर, खीरा, साथ में गाजर। इससे हम बनाएंगे इसका सैलड, जो हम नाश्ते में यूज करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले गाजर का छिलका है इसको अलग कर लेती हूँ। इसी के साथ हम खीरे का छिलका भी अलग कर लेंगे। यहाँ पर जो हम नाश्ता बनाएंगे उसमें इन सभी वेजिस को
मिक्स करने वाले हैं। इससे जो हमारा नाश्ता है वो एकदम हेल्थी होगा। तो देखिए साथ में मैंने यहाँ एक चुकंदर भी ले लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है इस नाश्ते का। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों का छिलका मैंने अलग किया है। अब इसको हम कुछ इस तरह से लंबे साइज में कट करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पर खीरे को कट कर रही हूँ। इसी तरह से हम गाजर को भी कट कर लेंगे बारीक और लंबे स्लाइस में। साथ ही साथ चुकंदर को भी इसी तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी जो सैलेड है वो बनकर तैयार है। गाजर कुछ इस तरह से कट किए हैं मैंने, साथ में चुकंदर को भी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर खीरे को भी इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम इस सैलेड को साइड में रखते हैं और जो हमने दाल रेस्ट के लिए रखी थी उसे हम लेते हैं। तो यहाँ पर इसका ढक्कन मैं हटा देती हूँ और इस दाल को हम अब एक बार पहले मिक्स करेंगे। इसमें पानी को ऐड नहीं करना है आपको। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे आपको तब आप इसमें पानी को ऐड कीजिए, वरना आपको बैटर इसी तरह से बनाना है। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए एक बार इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और एक कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम करना है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लेकर इसमें ऑयल डाल दिया है सरसों का। इसे अच्छे से गरम करने के बाद जो मूंग की दाल का बैटर बनाया है वो इस तरह से हम तेल में डाल देंगे। आप हाथ से भी इसे डाल सकते हैं, चाहे तो एक स्पून ले लीजिए इस तरह से, अगर इसका साइज आपको इक्वल रखना है तो। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बैटर कढ़ाई में डाल देती हूँ और यहाँ हम इसके पकौड़े बना लेंगे मूंग की दाल के। तो कुछ इस तरह से मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तेज फ्लेम पर। इससे बहुत ही फूले फूले ये बनेंगे। बैटर को अगर आप बनाकर पहले रख देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बनते हैं। तो चलिए इसे मैं पलट देती हूँ। इसी तरह से बस इसे उलट पलट कर हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ हमारे ये पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट बनते हैं। जिस तरह से मैंने मूंग की दाल का बैटर बनाया है इसी तरह से आपको बैटर बनाकर तैयार करना है। तो चलिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी के सभी इसी तरह से बनाकर रख लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए मैंने सभी पकौड़ों को बना लिया है, एकदम सॉफ्ट और फूले फूले बने हैं। इस तरह से बनते हैं मूंग की दाल के। और थोड़ा सा बेसन आप इसमें ऐड कीजिएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये। अब यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे, इसकी हम चाट बनाएंगे। तो प्लेट में हम इन पकौड़ों को रख लेंगे और ऊपर से जो हमने पुदीना की चटपटी चटनी बनाई थी उसको डाल देते हैं अच्छे से। ये डिश बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस तरह से आप इस डिश को कभी भी बना सकते हैं, बच्चे हो या बड़े, उनकी फरमाइश पर। तो यहाँ थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल देती हूँ इस चाट को चटपटा करने के लिए। और अब डालेंगे हम खीरा जो हमने यहाँ पर कट करके रखा है, साथ में डालेंगे ऊपर से गाजर को भी। इसी के साथ हम ऐड कर देते हैं चुकंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आप ज़रूर खाएं। इसी के साथ अब ऊपर से ग्रीन चटनी फिर से डालेंगे। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि चटनी में भी नमक डाल रखा है। ऊपर से हरे धनिये से इसे गार्निश कर दीजिए। और यहाँ ये हमारी मूंग की दाल की रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो पर एक कमेंट कीजिएगा, साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे।